एक नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह इतना मूर्ख था कि विद्या किसे कहते हैं यह भी नहीं जानता था। इतना ही नहीं, उसे शुद्ध बोलना भी नहीं आता था। वह ब्राह्मण एक दिन घूमता घामता सोम नगरी में, जहाँ कालिदास रहते थे, आ पहुँचा। उसने कालिदास से मिलकर कहा, पंडित जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। मेरे ऊपर कृपा करके यदि महाराज से कुछ द्रव्य दिलवा दे तो मेरी गरीबी दूर होगी। कालिदास को समझ में आ गया कि वह शुद्ध बोल भी नहीं पा रहा है। यह सोचकर उनको दया आ गई। कालिदास उस ब्राह्मण को अपने पास रखा और उसको 27 नक्षत्रों के नाम सिखाने का प्रयास किया। 1 महीने बाद जब उसे सब नक्षत्रों के नाम याद हो गए, तब कालिदास ने विचार किया कि आज इस ब्राह्मण को राजा भोज के पास ले जाकर कुछ द्रव्य दिलवाऊं। उन्होंने ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर कहा, आज तुमको महाराज की ओर से बुलवाऊंगा। तुम समय से दरबार में पहुंच जाना और जिस समय दूसरा कोई न बोलता हो, तब तुम याद किए हुए 27 नक्षत्रों के नाम बोलना और कुछ भी न बोलना। उसको यह अच्छी तरह समझाकर कालिदास राजसभा में गए। वहाँ उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मेरे घर पर एक विद्वान ब्राह्मण आया है। मैंने उसको 2 दिन से रखा है। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, उनको हमारी सभा में बुलवाइए। राजा के आज्ञा अनुसार सेवक एक पालकी लेकर विद्वान पंडित को बुलाने गया। कुछ देर बाद वह केशव ब्राह्मण कालिदास के समझाए अनुसार साधारण कपड़े पहनकर पालकी में बैठ राजसभा में आया। उसने राजसभा की भव्यता को सपने में भी नहीं देखी थी। वह महल की खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वो अपने सीखे हुए ज्ञान को भी भूल गया। 27 नक्षत्रों के नाम में से उसको केवल उस समय 4 ही याद आए और वह जल्दी से बोल गया, अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती, कृतिका। यह सुनकर राजा कालिदास की ओर देखकर आश्चर्य से बोले, पंडितराज, आप तो इस ब्राह्मण की हृदय से प्रशंसा करते थे, परंतु यह तो महामूर्ख मालूम पड़ता है। इसका क्या कारण है? कालिदास ने उत्तर दिया कि महाराज, इस विद्वान पुरुष ने इन 4 नक्षत्रों के नाम कहकर आपको आशीर्वाद दिया है। इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है। वो इस प्रकार है, अश्वनी अर्थात घोड़ी आपके महल में हमेशा हो। पुनर्वसु अर्थात लक्ष्मी भी आपके भवन में निरंतर रहे। रेवतीपति अर्थात बलदेव के छोटे भाई श्री कृष्ण उनकी सेवा से, कृतिका का पुत्र जो कार्तिक स्वामी है, उसके सदृश आपका पराक्रम हो। इस प्रकार कालिदास की बातों को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और मूर्ख केशव ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें देकर विदा किया। वह गरीब ब्राह्मण विद्वान कालिदास का उपकार मानते हुए अपने नगर को लौट आए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।